हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी में। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा कहाँ रहती हैं? मंडला, भिंड, झाबुआ या छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के जिले की जनसंख्या की अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा कहाँ हैं? इसका सही उत्तर होगा झाबुआ। झाबुआ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, मध्य प्रदेश एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, होशंगाबाद, बुरहानपुर या कांकेर में। यूनानी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? बुरहानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन किस क्षेत्र में बोया जाता है? रीवा, पन्ना, पठार में, नर्मदा घाटी में, बुंदेलखंड में या मालवा में? सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ बोया जाता है? सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का पहला स्थान रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा। ये राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल, कैलाश नाथ काटजू, शंकर दयाल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? चंबल नदी, केन नदी, काली सिंध या इनमें से कोई नहीं। कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केन नदी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है मऊ, रतलाम, भिंड, मुरैना। किनारे बसा हुआ है चंबल नदी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा मऊ चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगला प्रश्न कौन सा है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो कि लौह अयस्क उत्पादन करता हो? बालाघाट, बैतूल, सीधी या रीवा। लौह अयस्क सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर या भोपाल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम की खेती कहाँ होती है? उज्जैन, रायसेन, मंदसौर या खंडवा। कहाँ सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है? इसका सही उत्तर होगा मंदसौर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थित है? पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हाई कोर्ट कहाँ स्थित था? जबलपुर में, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। बताइए पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जिससे मैग्नीज का उत्पादन होता है? ऑप्शन के रूप में है रीवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा या पन्ना। मैग्नीज उत्पादित करने वाला क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर है इसका छिंदवाड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ खनित किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? मझगांव, सलीमाबाद, उमरिया या बैतूल। सबसे ज्यादा हीरा उत्पादक जिला कौन सा है? आपको बताना है मझगांव। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक उत्पादित होता है? छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल, ग्वालियर। संगमरमर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? इसका सही उत्तर होगा जबलपुर में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश की उर्मिला परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सहयोग से बनी है? उर्मिला परियोजना के बारे में बात चल रही है। उर्मिला परियोजना, इसका साथ मध्य प्रदेश का और कौन दे रहा है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार। उर्मिला परियोजना में मध्य प्रदेश सरकार के साथ और कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार इसका सहयोग कर रही है। इसका सही उत्तर होगा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन का तेल उत्पादन होता है? ऑप्शन है मंडी द्वीप, पीलूखेड़ी, पीथमपुर या मक्सी। कहां सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन किया जा रहा है? मंडी द्वीप इसका सही उत्तर हो जाएगा मंडी द्वीप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? टेम्पो का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? मंडीद्वीप, पीथमपुर, मक्सी या मेघनगर में? पीथमपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेम्पो कारखाना कहाँ स्थित है? पीथमपुर में। यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी कभी ना कभी पूछा गया होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जो मध्य प्रदेश में ना हो उसका उत्तर देना है आपको। चचाई, टॉन्स जलप्रपात, बोगरा, धुआंधार। जो मध्य प्रदेश में नहीं है उसका उत्तर क्या होगा? बोगरा जलप्रपात मध्य प्रदेश का जलप्रपात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम आवंती है? इंदौर, दतिया, विदिशा या उज्जैन? आवंती नाम किस नगर का है? इसका सही उत्तर होगा उज्जैन। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? बरगद। अगला प्रश्न कर्मा नृत्य किस जाति का है? गोंड जाति का। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा बोली नहीं बोली जाती है? मुरैना, भिंड, दतिया या ग्वालियर? प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है, ये आपका उत्तर बताना पड़ेगा। मुरैना में ब्रज भाषा बोली जाती है, भिंड में बोली जाती है, दतिया में नहीं बोली जाती है और ग्वालियर में ब्रज भाषा बोली जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दतिया। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? इंदौर में, सागर में, जबलपुर में या रीवा में? मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का परीक्षण दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सागर विश्वविद्यालय का। अगला प्रश्न है भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासी का है? झाबुआ, बालाघाट, मंडला या खंडवा? भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासी करते हैं? आपसे प्रश्न कुछ इस तरह से है। झाबुआ इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती है? रीवा, शिवपुरी, दतिया या गुना? बुंदेली कहां नहीं बोली जाती है? आपसे प्रश्न कुछ इस तरह से है। रीवा में बुंदेली भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? ललित कला से संबंधित है भारत भवन, प्रदर्शनकारी कला से, साहित्य से या फिर इनमें से सभी? भारत भवन किससे संबंधित है? ये सभी हैं, इसीलिए इसे भारत का भवन कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? यह एक प्रकार का विशाल संग्रहालय है या विशाल सभागृह है या विशाल भवन है या इनमें से कोई नहीं? रविंद्र भवन क्या है? यह एक प्रकार का विशाल सभागृह ही होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1972, 1980, 81 या 86? मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1981 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या सतना में? ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर चंदेरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है? चंदेरी में, मांडेर में, पोरसा में या घोघरा में? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा चंदेरी में यह मेला आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित की गई है? बताना है आपको बोध घाट जल विद्युत परियोजना कहाँ है? नर्मदा नदी पर, महानदी पर या फिर इंद्रावती नदी पर, बेतवा नदी पर या इनमें से कोई नहीं? बोध घाट जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रावती नदी पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित है? कुमार गंधर्व ऑप्शन है खंडवा, देवास, मैहर या ग्वालियर? कुमार गंधर्व कहां से संबंधित है? देवास स्थान से। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? कोरकू जनजाति से प्रश्न है। दक्षिणी भाग में ज्यादा पाई जाती है या उत्तर पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में या उत्तर पश्चिमी भाग में? कोरकू जनजाति सबसे ज्यादा दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए दक्षिण भाग। अगला प्रश्न क्या है?
मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? 10, 12, 13 या 14 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई है? इंदौर, भोपाल, उज्जैन या जबलपुर? पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, जिनमें से एक भोपाल है और दूसरा किस जिले में है? ऑप्शन है खंडवा, राजगढ़, इंदौर या सतना। 2 विश्वविद्यालय हैं, पहला भोपाल में है और दूसरा किस स्थान पर है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सतना में। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राज्य दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? राज्य दिवस किस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जुलाई, 1 नवंबर, 15 मार्च या 31 जून। सभी जानते हैं 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की होती है? वर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार होती है? लहरदार, रेखीय, गोलाकार या मोड़दार? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोड़दार। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहां से होता है? शासन के द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहां से होता है? रतलाम, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश का पिन कोड कितने अंक का होता है? 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक या 5 अंक? मेरे क्षेत्र का पिन कोड है 48 42 24। 48 42 24 मतलब सही उत्तर हो जाएगा इसका कितने अंक से प्रारंभ होता है? 4 अंकों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 अंक। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर से अलग होकर बुरहानपुर जिला बना है। आपको बताना है कि कब बना है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है, जिसका नाम है बावन गजा? हिंदू का है, मुस्लिम का है, जैन का है या बौद्ध का है? 52 गजा स्थान किसका है? जैनियों का। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 4 अगस्त 1970, 17 फरवरी 1980, 6 अक्टूबर 1983 या 30 अप्रैल 1977? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 अप्रैल 1977 को मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ध्रुपद संगीत से एक बार फिर से प्रश्न है। ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ है? मैहर, ग्वालियर, भोपाल या मंडला? इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप सभी जानते हो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में है? आपको इसका सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस विभाग में सबसे ज्यादा शासकीय कर्मचारी है? सही इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा विभाग। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से स्थान में तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है? तापीय विद्युत केंद्र कहाँ नहीं है? चांदनी में है, पेंच में, अमरकंटक में भी है, सतपुड़ा में भी है। सही इसका उत्तर हो जाएगा पेंच में नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? कौन से वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? प्रश्न ये है। सागौन, बबूल, साल या बांस? सबसे ज्यादा सागौन पाया जाता है। इसका सही उत्तर सागौन होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जो कि इंदौर में है, यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 में। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्राचीन काल में अभेद्य किला किसे माना जाता था? इसका सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन में आपके ग्वालियर आ जाएगा, लेकिन इसका सही उत्तर ग्वालियर नहीं होगा। इसका उत्तर गवर्नमेंट ने दिया था। इसका सही उत्तर क्या है? असीरगढ़ के किला अभेद्य किला माना जाता था। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग कैसा है? मध्य प्रदेश के मध्य उत्तर उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग कौन सा है, कैसा है? त्रिभुजाकार है, सपाट है, चौकोर है या गोल है? उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग आपसे पूछा है। कुल मिलाकर प्रश्न यह है। इसका सही उत्तर होगा त्रिभुजाकार है। आप मध्य प्रदेश का जब मैप देखेंगे तो इसका सही उत्तर आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है? दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या दक्षिणी पश्चिमी भाग में या उत्तरी भाग में?
मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है? इसका सही उत्तर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। लेकिन शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र से अधिक रहता है? इसका सही उत्तर आपको क्या मिलेगा? उत्तरी भाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? कटनी, इटारसी, रतलाम, भूसावल। इसका सही उत्तर हो जाएगा इटारसी। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर मालवा के पठार के क्षेत्र में बसा नहीं है? मालवा के अंतर्गत कौन नहीं आता है? उज्जैन, देवास, इंदौर आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर नहीं आता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का, मालवा का या नर्मदा सोन घाटी? पूछा है प्रश्न, सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? निचला क्षेत्र आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सी राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था? कान्हा किसली, भोपाल, माधव या फासिल मंडला? सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था कान्हा किसली को। कब? 1 जून को, 1 जून 1955 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1973 में इसे अभयारण्य घोषित कर दिया गया कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को। इसका सही उत्तर हो जाएगा कान्हा किसली। अगला प्रश्न क्या है, पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं? कौन सी नदी बनाती है उस ढेर को? भागेन नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पन्ना में भागेन नदी के द्वारा ढेर जो बनाया जाता है उसी के बीच में हीरे प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या 1969 में, 70 में, 71 में या 72 में? पूर्णतः शिकार पर प्रतिबंध 1970 में लगाया गया मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भोपाल की विशाल झील किस राजा के द्वारा बनाई गई थी? राजा भोज, होशंग शाह, दलपत शाह या महिष यंत्र के द्वारा? यह अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भोपाल का विशाल झील किस राजा के द्वारा बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा होशंग शाह के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक भेजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।